कुछ समय पहले से पूरी दुनिया में अजीब सी घटनाएं घट रही हैं। हाल ही में ऐसी ही एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें देखा जा सकता है एक बाड़े में कुछ भेड़ें रखी गई हैं जो बाड़े के अंदर गोल गोल चक्कर काट रही हैं। ये कोई इकलौती वीडियो नहीं है, इसी प्रकार दूसरे जीव भी अजीबोगरीब हरकत करते हुए पाए गए हैं। हमेशा की तरह डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इसे अपनी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं और हमेशा की तरह इसे ब्रेन डिसऑर्डर या बीमारी बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लोगों का कहना है कि यही नर्क का दरवाज़ा खुलेगा। सारे लोग इसकी अपनी अपनी तरह से व्याख्या करने में लगे हुए हैं, लेकिन बाइबल इस बारे में क्या बताती है? क्या यह अंत का चिन्ह है? हाँ, यह अंत का चिन्ह हो सकता है। बाइबल में कई जगह अलग अलग जीवों का वर्णन किया गया है। कई उदाहरण बाइबल में भरे पड़े हैं। गणना ग्रंथ अध्याय 22 में बिलाम की कहानी आपने जरूर पढ़ी होगी। वहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है, जो दूत बिलाम को मारने के लिए प्रभु ने भेजा था, उसे देखकर बिलाम की गधी ने जिस पर वह बैठा था रास्ता बदल लेती थी। और इसी अध्याय के वचन 28 में बताया गया है कि उस गधी ने बिलाम से बात किया था। भले ही बिलाम ईश्वर द्वारा छोड़ दिया गया, लेकिन उसके अंत से पहले उस गधी ने तलवार पकड़े दूत को रास्ते में खड़े देखा और अजीब हरकत करने लगी। अक्सर आपने सुना या देखा होगा, कुत्ते या बिल्ली कहीं देखते रहते हैं और भौंकते या अजीब हरकत करते रहते हैं जबकि वहां कोई भी नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि जीव जंतु भी स्पिरिचुअली चीजों को देख सकते हैं। इसी प्रकार उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 6 वचन 20 में बताया गया है कि दुनिया के हर जीव, चाहे कीड़े मकोड़े हों या बड़े जीव, सबका एक एक जोड़ा नूह के पास आएगा, जिसे नूह ने अपने बनाए विशाल नाव में रखा था। सारे जीव दुनिया के कोने कोने से सफर करके नूह के पास पहुंचने लगे, क्योंकि दुनिया का अंत महाजल प्रलय द्वारा किया जाना था। क्या पूरी दुनिया भर के जीवों का दुनिया के कोने कोने से एक खास स्थान पर पहुंचने के लिए सफर तय करना अजीब घटना नहीं थी? इसलिए बार बार मत्ती 24 में कहा गया है, वही होगा जो नूह के दिनों में हुआ करता था। मत्ती अध्याय 17 में ऐसी ही एक अजीब घटना पढ़ने को मिलती है। जो लोग मंदिर का कर वसूलते थे, जब यीशु से कर लेने पहुंचे, तब प्रभु ने पेतरुस को नदी में मछली पकड़ने के लिए भेजा और कहा था कि उसके मुंह में एक सिक्का मिलेगा, उसे लाकर टैक्स कलेक्टर को दे देना। आखिर यीशु ने एक सिक्के के लिए पेतरुस को मछली पकड़ने के लिए क्यों भेजा, जबकि हमने पढ़ा है कि वो हजारों लोगों के लिए रोटी और मछली प्रकट कर देते थे। इतना ही नहीं, वो तो मुर्दों तक को जिंदा करके खड़ा कर देते थे। मछली के मुंह से सिक्का निकालना चिन्ह है अंत का। यह दर्शाता है कि परमेश्वर इनके माध्यम से भी चिन्ह प्रकट करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने योएल के ग्रंथ अध्याय 2 वचन 3 और 4 में कहा है, मैं आकाश में और पृथ्वी पर यह चिन्ह प्रकट करूंगा, प्रभु के महान तथा भयंकर दिन के आगमन से पहले, यानी हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के आश्चर्यजनक दृश्य प्रकट होंगे। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 8 में वृक्ष भी भस्म हो रहे हैं, हरी घास भी नष्ट हो रही है। जब जीवों के लिए खाने के लिए हरी घास ही नहीं होगी तो क्या होगा आप जानते हैं। और तीसरी तुरही बजने पर 1/3 मछलियों के मरने की बात कही जा रही है। इजेकियल के ग्रंथ अध्याय 38 वचन 20 में कहा गया है, समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षी, मैदान के पशु, भूमि पर रेंगने वाले सभी कीड़े मकोड़े और पृथ्वी पर के सभी मनुष्य मेरे सामने कांपने लगेंगे। यहाँ साफ साफ कहा गया है कि प्रभु के उपस्थित होने पर पृथ्वी के सारे जीव और मनुष्य कांप रहे हैं। यह भी तो अजीब सी हरकत ही है, क्योंकि सब ईश्वर की ही तो क्रिएशन है। उन्हें भी पता है कि एक न एक दिन अंत होना ही है। इसलिए ईसाया के ग्रंथ अध्याय 45 वचन 23 में कहा गया है, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा, हर कंठ मेरे नाम की शपथ लेगा। आखिर पृथ्वी पर सबको परमेश्वर ने ही तो बनाया है। उसी ने तो एक विशाल मछली को योना के पास भेजा उसे बचाने के लिए। उस मछली ने योना नबी को 3 दिन और 3 रात अपने पेट में सुरक्षित रखा और चौथे दिन सूखी जमीन पर उगल दिया। क्या वो मछली योना को खाकर अपना पेट नहीं भर सकती थी? रोमियो के नाम लिखे पत्र में संत पौलुस अध्याय 8 वचन 22 में कहते हैं, हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मानव प्रसव पीड़िता में कराहती रही है और सृष्टि की नहीं, हम भी भीतर ही भीतर कराहते हैं। इन वचनों से पता चलता है कि संपूर्ण रचना जो संसार में है वह कराह रही है, जिससे वो अजीबोगरीब व्यवहार करके इसे प्रकट करते हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा कि परेशानी में एक व्यक्ति
किसी बात को गंभीरता से सोचता है और इधर उधर एक ही जगह पर घूमता रहता है। हम विश्वासियों के साथ साथ ईश्वर की पूरी रचना भी जानती है कि अंत करीब है। परमेश्वर आज अपना संदेश देने के लिए किसी भी रचना का इस्तेमाल कर सकता है, चाहे जीव जंतु हो या आकाश के नक्षत्र हों। लूकस रचित सुसमाचार के अध्याय 21 वचन 25 से 27 में यीशु के आगमन यानी अंत का चिन्ह बताते हुए कहा गया है, सूर्य चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यथित हो उठेंगे। लोग विश्व पर आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। इस प्रकार हमारे आसपास दिखाई देने वाले अद्भुत दृश्य ईश्वर के आगमन का ही एक चिन्ह है, जो यह दर्शाता है कि हम सच्चे ईश्वर की दुहाई दें और अपने पापों को स्वीकार करके क्षमा मांगे, क्योंकि अंत नजदीक है। और कहा गया है कि जब बहुत से लोग तैयार नहीं होंगे तभी यीशु आएगा।